बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हमने रिसेंटली देखा इंडिया और पाकिस्तान की जंग, उसकी अभी बादल मंडला रहे हैं। अब ये सारा मामला हो रहा है, लेकिन आप कुछ अरसे के लिए इंडिया पाकिस्तान की जंग भूल जाएं, जो जंग अब छिड़ने वाली है। और ये जंग इतनी खतरनाक होगी कि जो मुआशी जंग अब डोनाल्ड ट्रंप छेड़ने वाला है, इसके बाद आप देखेंगे कि एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि इंडिया बिल्कुल अमेरिका से अलग हो जाएगा और इतने इख्तलाफात शदीद हो जाएंगे कि इंडिया पाकिस्तान पर जब अटैक करेगा तो इस दफ़ा वो अमेरिका की भी नहीं सुनेगा। मामला क्या है? देखिए, हुआ क्या है कि डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान कर दिया है कि 1 जून से वो यूरोप के बखिए उधेड़ने के लिए जा रहा है। बिल्कुल स्ट्रेट 50% टैरिफ पूरे यूरोप पर आयद होने के लिए जा रहा है। दवाइयों से लेकर मैन्युफैक्चरिंग, चाहे वहाँ पर बड़े बड़े प्लांट्स लगे हुए हैं, चाहे वहाँ पर बड़ी बड़ी इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान आ रहा है, गाड़ियाँ आ रही हैं, चीज़ें आ रही। उसने कहा कि मैंने यूरोप को कहा था कि मेरे आगे झुक जाओ इंडिया की तरह, और यूरोप नहीं झुका। अब चाहे दुनिया भर की स्टॉक मार्केट्स क्रैश हो जाएं, यूरोप से इन्वेस्टर्स भाग जाएं, मुझे इस बात की कतन कोई परवाह नहीं है। मैं यूरोप को सजा देने के लिए जा रहा हूँ, 50% टैरिफ आयद करने जा रहा हूं स्ट्रेट 1 जून से। 90 दिन का पीरियड खत्म होगा और खेल आपके हाथ से निकलेगा। अब आप ये सोचें कि उसके बाद मामला यहां तक रहता कि टैरिफ आयद होने जा रहा है तो अलग बात थी। जाहिर सी बात है, इन्वेस्टर फिर पैनिक में आएगा, स्टॉक मार्केट्स क्रैश होंगी, बिलियंस ऑफ नहीं ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स, आप सोचे बिलियंस नहीं ट्रिलियंस ऑफ डॉलर का नुकसान होने वाला है। और इस सूरत हाल में अब असल कहानी आ रही है एप्पल आईफोन की। डोनाल्ड ट्रंप ने अल्टीमेटम दे दिया है, बिल्कुल फाइनल और लास्ट अल्टीमेटम दे दिया है। और इस दफा एप्पल के सीईओ को अल्टीमेटम दिया है और कहा है, अगर तुमने इंडिया में आईफोन बनवाना बंद ना किया, चाइना में आईफोन बनाना बंद ना किया, तो 25% टैरिफ मैं तुम पर आयद करने वाला हूं। अगर तुम्हें इतना शौक है कि तुमने इंडिया से बनाना है आईफोन, तुमने चाइना से बनवाना है, तो ठीक है बनवा लो, 25% टैरिफ लगाऊंगा तुम पर, और दुनिया भर में आईफोन की कीमतें 25% बढ़ जाएंगी। ये स्टार्ट होगा, उसके बाद मैं बढ़ाते बढ़ाते इसको 100% तक ले जाऊंगा, फिर 150 तक, फिर तुम्हारी कंपनी नहीं चलेगी। उसके बाद जो होगा वो तुम खुद भुगतोगे। ये मेरी लास्ट वार्निंग है तुम्हें कि तुम अपना सारे का सारा सिस्टम उठाकर यहाँ पर ले आओ, अदरवाइज ये काम नहीं हो सकता। अब सोचे टिम कुक, और बेचारा क्या कह रहा है ट्रम्प को। वो कहता है कि जी देखिए, हमारे पास ना तो चाइना की तरह इंजीनियर्स हैं, हमें कम से कम 30,000 इंजीनियर्स चाहिए जो यहाँ पर बैठ कर बना सके। तो बताएं, आपके एजुकेशन सिस्टम के मुताबिक या तो मुझे 30,000 इंजीनियर दे दें, मुझे उसके साथ कई अरब डॉलर यानी 50 से 100 अरब डॉलर के यहाँ पर प्लांट लगाने पड़ेंगे, मुझे 3 से 5 साल का अरसा चाहिए, मुझे 30,000 इंजीनियर्स चाहिए, हाई क्वालिटी जिनको काम आता हो, और उसके बाद सब करने के बाद बहुत भी ज़्यादा खींच कर लेकर जाऊं, मैं बहुत भी खींच कर लेकर जाऊं, तो 3 से 5 हज़ार US डॉलर का आईफोन बनेगा। अब आप मुझे बताएं कि मैं कैसे वो अमेरिका उठाकर लेकर आऊँ। वो कहता है मुझे इस बात की कोई परवाह नहीं है, मैं तुम्हें टैक्स में छूट दूंगा, मैं तुम्हें चीज़ों में छूट दूंगा। वो कह रहा है लेबर वहाँ पर सस्ती है, यहाँ लेबर महंगी है, यहाँ उसकी तमाम अखराजात है, इंश्योरेंस से लेकर तमाम चीज़ें हैं, तो इस सूरत हाल के अंदर हमें वहाँ सस्ता पड़ता है, तो कैसे हम यहाँ पर बना सकते हैं। उसने कहा ये बातें मैं नहीं जानता, मुझे सिर्फ अमेरिका में मैन्युफैक्चरिंग चाहिए। अब आप सोचें कि एप्पल आईफोन 3 ट्रिलियन US डॉलर से ज़्यादा उसकी वर्थ है स्टॉक मार्केट के अंदर। अब ये फाइनल फैसला है, 2 ही सूरत हाल होंगी, या तो पूरी दुनिया के अंदर आईफोन क्रैश हो जाएगा, जाहिर सी बात है 2 ही काम होंगे, या तो डोनाल्ड ट्रंप पे टैरिफ लगा देगा तो उसके जो स्टॉक्स होंगे, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर की मार्केट की जो वर्थ होगी वो गिर जाएगी। अब हर कोई कोशिश करेगा कि स्टॉक मार्केट के अंदर हम इसको बेचना शुरू करें, इसको निकालें, क्योंकि इसका तो फ्यूचर ही नहीं है। जब ये होगा तो आप सोचें कि एप्पल की कंपनी का क्या असर होगा, जो 400 अरब डॉलर से ज़्यादा की उसकी सालाना सेल है, और इस सूरत हाल के अंदर वो करोड़ों फ़ोन बेचते हैं। आप सोचें, इंडिया ने ख्वाब देखा था कि यहाँ पर ये मामला होगा, वो भी नहीं हो पा रहा। ये तो हो गया। उसके बाद यूरोप ने कहा है कि आप हम पर लगाएं टैरिफ, फिर देखिए हम अमेरिका के साथ करते हैं। आपको पता है कि आखिरी दिन
यूरोप अमेरिका पर टैरिफ आयद करने के लिए जा रहा था, उसी दिन डोनाल्ड ट्रंप ने पॉज कर दिया, वरना उनका टैरिफ तैयार था। उन्होंने कहा है कि अगर तुमने ये काम किया तो हम लड़ाई करेंगे। अब यूरोप ने कहा है कि अगर ये टैरिफ आयद होता है तो हम चाइना के साथ मिल जाएंगे और फिर उसके बाद हम अमेरिका, वो कहता है $250 अरब का डेफिसिट है, ट्रंप कहता है मैं तो नहीं तुम्हें छोड़ूंगा, तुम्हें ज्यादा नुकसान होगा। वो क्या यूरोप कह रहा है कि अब हम खड़े हो जाएंगे, फिर अगर नुकसान की बात है तो ठीक है। असल में इंडिया ने जीरो टैरिफ ऑफर कर दिया है, तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है यूरोप को तुम भी करो। वो कहते हैं हमने नहीं करना, हमने इंडिया की तरह नहीं झुकना। अब इंडिया को ये बात समझ आ रही है कि यार यूरोप खड़ा हो गया है, चाइना ने भी स्टैंड ले लिया है। चाइना ने स्टैंड लिया 145% टैरिफ था और इन्होंने 145% टैरिफ को गिरा कर 30% तक फिलहाल लेकर आ गए हैं और उसके बाद मजीद वो गिराएंगे। यानी इस सारी सूरत हाल के अंदर चाइना ने 10% टैरिफ लगाया है, जबकि उन्होंने 30%, मजीद बातचीत जारी है। तो इंडिया ये देख रहा है कि यार ये क्या चक्कर है, ये हमारे साथ इन्होंने ज्यादती कर दी है, हमारे साथ मामलात खराब कर दिए। तो वहां पर अब इंडिया को भी नजर आ रहा है। देखिए उनकी स्टॉक मार्केट में इतनी अनसर्टेनिटी है, एक तरफ उन्होंने पाकिस्तान पर अटैक करना है, एक तरफ वो मिसाइल टेस्ट कर रहे हैं, एक तरफ उनका इन्वेस्टर इस बात पर परेशान है कि पता नहीं कल दोबारा जंग छिड़ जाए तो क्या मुझे स्टॉक्स खरीदने चाहिए या नहीं, मुझे यहाँ इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं। और दूसरी सूरत हाल, अब एक चीज आप समझे, राहुल गांधी जो प्रेशर इस वक्त मोदी के ऊपर आयद कर रहा है कि तुमने ये काम क्यों किया, तुमने ये काम क्यों किया। एक दफा आपने इंडिया को पुश कर दिया वॉल पर और इंडिया अगर खड़ा हो गया इजराइल की तरह, जैसे वो अमेरिका के खिलाफ खड़े होते हैं, इंडिया में भी ओपोजिशन है लेकिन वो खड़े हो गए, लेट्स से कुछ भी हो सकता है, अगर यूरोप स्टैंड ले सकता है तो ये क्यों नहीं। अगर वो खड़ा हो गया तो एक बात आप ज़हन में रख ले, फिर इंडिया रुकेगा नहीं इस दफा लड़ाई से। किसी गलत फहमी में ना आप रहिएगा कि इंडिया इस दफा ये फैसला कर ले कि हम रुकेंगे। इस दफा तो देखिए डोनाल्ड ट्रंप ने इतनी बेइज्जती हुई है, मोदी की इतनी बेइज्जती हुई है कि पूरे भारत के अंदर उनको झटका लगा है। उनके मीडिया ने तो कह दिया था भाई हम कराची चले गए, लाहौर हमला कर दिया, फलाना अटैक कर दिया, इस्लामाबाद पहुंच गए, हमारी फौजें लाहौर में उतर गई। वो आप ये सोचें 2 मिनट के लिए सारी बातें छोड़े, क्या ऐसा हुआ था उस रात को कि इंडिया को ये काम करना पड़ा। आपको क्या लगता है मीडिया अपनी तरफ से इतनी भड़के मारा था? नहीं, एग्जैक्टली उनका प्लान था कि हमने 2 दिन बाद ये करना। वो कराची में अटैक करने वाले थे, लाहौर में उन्होंने घुस जाना था। हमेशा से बहुत सारे पंजाब में ये समझा जाता था कि लाहौर बड़ा सेफ है। इस दफा उन्होंने ड्रोन्स भेजे थे, इन्होंने गुजरांवाला में उतरना था। कैसे उतरना था ये इनके प्लान्स है। बहरहाल हमने भी जाहिर सी बात है पे लड़ाई करनी थी, फिर हमने रुकना थोड़ी था। तो ये सारे का सारा जो मामला था वो होने के लिए जा रहा था, अब रुक गया ट्रंप की वजह से। अब वो सोच रहे हैं हमें क्या मिला है, इन्वेस्टर्स हमारे भाग रहे हैं, हमारी बदनामी हुई है, मोदी मुंह नहीं मिला पा रहा किसी के साथ, नजरें नहीं उसकी मिला पा रही, और राहुल गांधी उससे पूछ रहा है कि बताओ ये क्या करना है। जब ये लड़ाई अगर इंडिया की अमेरिका के साथ पीक पर हो जाए, मिसाल के तौर पर आपने एप्पल का यूनिट वहां से निकलवा दिया, अब आप कहां पर जाएंगे? आप बताइए ना, आप कहां पर जाएंगे? फिर आप करते 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 फाइनली कहां पर चले जाएंगे? आप फिर चले जाएंगे इस लेवल पर कि जहां इंडिया ये कहेगा ठीक है अगर ये मामला हो गया, क्योंकि इस वक्त अमेरिका की जो कंपनीज हैं, ट्रंप उनको कह रहा है कि तुमने इंडिया में इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, आप इन्वेस्टमेंट उठाओ, अमेरिका लेकर आओ, हमें जॉब्स यहाँ पर चाहिए। अपनी तरफ से वो ठीक कह रहा है, लेकिन अगर इंडिया से इन्वेस्टमेंट निकलती है तो क्या फिर इंडिया रिलाय करेगा अमेरिका के ऊपर? फिर वो अमेरिका की बात मानेगा? आज तो बात मान ली है तो ट्रेड का वाला मामला होगा, अगली दफे मानेंगे। अब आप सोचे ना कि अब ये मामला नहीं होगा तो फिर वो पाकिस्तान से किस लेवल की लड़ाई करेंगे, क्योंकि बैक उनको कर रहा है इजराइल। तो ये सारी सूरत हाल आप जरा समझ लें कि मामलात कितने ज्यादा खराब है, उनका लेवल क्या है, चीजें क्या है। और यही वो वजह है कि आने वाले वक्त में पाकिस्तान और इंडिया से ज्यादा बड़ी जंग यहाँ पर छिड़ने वाली है। और ये पूरी दुनिया में देखिए मौश का इतना असर होगा इंडिया के ऊपर और दीगर ममालिक के ऊपर कि वो सारे के सारे ये कहेंगे कि ठीक है जी, हमने तो आने वाले वक्त में कुछ नहीं करना। देखिए मिडिल ईस्ट में टैरिफ वाला मसला ही हल हो गया, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर की इन्वेस्टमेंट आ रही है। वो कहता है इंडिया क्या कर रहा है, मोदी तो वैसे ही ट्रंप के खिलाफ है, ट्रंप इसके खिलाफ हो चुका हुआ है। सो लिहाजा इस सारे मामले को आप इस तरह समझे कि ये एक बहुत बड़ी लड़ाई होने वाली है और ये टैरिफ की जंग शुरू होगी और इसी से फिर इत्तेहाद बनेंगे और चीज़ें आगे आती जाएंगी। बहरहाल एक बात आप अच्छी तरह समझ लें, इंडिया को अमेरिका बहुत बड़ा डेंट मार रहा है, बहुत ही बड़ा डेंट है।
यूरोप के साथ इनकी लड़ाई है। फिर एप्पल का उसने कह दिया मैंने इससे पीछे हटना ही नहीं है, मैंने तुम पर 25% टैरिफ आयद करना है। फिर आईफोन की कीमतें आसमान पर चली जाएंगी। जाहिर सी बात है सारे ट्रम्प को बुरा भला कहेंगे। इंडिया के मामला अगर वहाँ से मैन्युफैक्चरिंग चली जाती है इंडिया को बड़ा लॉस होगा, इन्वेस्टमेंट चली जाएगी, स्टॉक मार्केट क्रैश होगी, इन्वेस्टर्स भाग जाएंगे। तो कुल मिलाकर अगर हम सारी सूरत हाल का जायज़ा लें तो इंडिया के खिलाफ तो लड़ाई छेड़ ही दी है। फिर अगले लेवल पर इन्होंने जाकर सोचना है कि अगर इंडिया इस लेवल पर आ गया है तो फिर अगली दफ़ा जब हम पाकिस्तान से जंग करेंगे तो हम अमेरिका के भी नहीं सुनेंगे, ना हम ट्रम्प की सुनेंगे। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।